तो कितने लोग लोटा ढारने जाएंगे? हमने सुना है, देखो महिलाएं जाती हैं, माताएं बहनें, क्योंकि भाई लोग तो कम ही जाते हैं, माताएं बहनें जाती हैं। और वो जाती हैं तो क्या कहती है, मैया परमेश्वरी मेरो घर द्वार ठीक रखियो, और ऐसे ही हमारे घर में सब सुख संपत्ति बनी रहे, और सब हम तो तुम्हारी चरणन में भगवती। आपको तो तीनों लोग को दिखाए, हमें तो पाँव को ना दिखाए, हमारे घर द्वार नी की तरह बनाए रही हो, और बस एक लोटा जल समर्पित, है ना? यही कहती है ना, ये कोई नहीं कहती है माता रानी मुझे अपने चरणों में रखना, कहती है कोई नहीं। यानी जाके कुछ ना कुछ मांगना, कोई कार्य अगर रुका तो उसके लिए विशेष रूप से प्रार्थना। अगर दुख ना मिलता तो कोई परमात्मा की याद नहीं करता। आज उत्तरा आई, दुखी हृदय है, भगवान ने कृपा की और मिटते हुए वंश को बचा लिया। उसके बाद कहीं धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। ज्योतिषियों को जब बुलाया तो ज्योतिषियों ने जब गणना की तो उस बालक का नाम रखा विष्णुरात। विष्णुरात क्यों रखा? ज्योतिषियों ने बताया युधिष्ठिर जी को कि तुम्हारे वंश में जो ब्रह्मा के द्वारा गर्भ स्थापित किया गया था वह तो ब्रह्मा के अस्त्र के ही द्वारा समाप्त हो गया, लेकिन भगवान विष्णु ने तुम्हारे वंश पर कृपा की और तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इस गर्भ की स्वयं रचना की है। तो ये भगवान विष्णु के द्वारा रचा हुआ शिशु है, इसलिए इसका नाम विष्णुरात है। आगे चल के यही विष्णुरात परीक्षित नाम से विख्यात हुए। तो कहें कैसे? बताया जब परीक्षित का जन्म हुआ। देखिए परीक्षित की बात आई है, पूरी कथा परीक्षित जी को ही माध्यम करके सुनाई जाती है। तो आप कहें कि परीक्षित जो है वो तो बहुत दिनों के मुक्ति पाके चले गए, लेकिन आज भी परीक्षित बना के बैठाए जाते हैं, यहाँ भी बैठाए गए हैं, हर जगह बैठाए जाते हैं। तो जरा विचार करें, क्या पीले कपड़े पहनने वाला व्यक्ति परीक्षित होता है या केवल वही परीक्षित है? नहीं, संसार में आया प्रत्येक जीव परीक्षित है, क्योंकि सबका जन्म वैसे ही होता है जैसे परीक्षित का हुआ। परीक्षित का जब जन्म हुआ तो परीक्षित जब बालक का जन्म होता है तो प्रसव के समय माताएं पास होती है ना। बालक जब जन्म लेता है तो माताएं प्रसूति गृह में होती हैं। जब परीक्षित का जन्म हुआ तो जैसे ही नेत्रों को खोला तो चारों तरफ देखा कि माताएं ही माताएं खड़ी हुई हैं। आवाज लगाई, कहां कहां कहां। जब बच्चा प्रथम बार रोता है तो उसके रोने से यही शब्द निकलता है, मानो वो पूछ रहा है कि वो कहां है जो गर्भ में दिख रहा था। परीक्षित का जन्म हुआ तो उन्होंने भी वह प्रथम शब्द कह करके आवाज लगाई, कहां 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 हो। वो चार हाथ वाला कहां चला गया जो अभी माँ के उदर में दिख रहा था, क्योंकि भगवान रक्षा कर रहे थे। या तो माताएं हैं, जब ज्यादा रोए तो माताएं बड़ी होशियार होती हैं। माताओं की टेक्निक पर कोई वैज्ञानिक भी नहीं पहुंच सकता। माताओं ने बच्चे को नहलाया धुलाया, नाल छेदन इत्यादि किया, और जब रोना बंद नहीं किया तो माताएं गई दरवाजे पर, चार पैर वाली माता जी का दूध ले आई। चार पैर वाली माता जी समझते हैं गाय या बकरी, वैसे बकरी का दूध पिलाया जाता है।
गाय का भी पिलाया जाता है, लेकिन भैंस का दूध कोई नहीं पिलाता बच्चे को, नवजात शिशु को। कटोरी में दूध ले आई, रुई का फाहा बनाया, चम्मच में रख के बच्चे के मुख में दे दिया। रो किस लिए रहा था? भगवान के लिए। कहाँ कहाँ कहाँ, लेकिन जब दूध का स्वाद मिला, माताओं से स्पर्श हुआ, तो माँ के स्पर्श होते ही महाराज जो वैरागी जो जीव था वो आज माया में फंस गया। गोस्वामी जी कहते हैं, बूंद गिरे जिमि ढावर पानी और तिम जीवई माया लपटानी। आकाश से जो बूंद गिरती है वह शुद्ध और पवित्र होती है, लेकिन जब धूल में गिर जाती है तो कीचड़ बन जाती है। आज कहें, जब माया ने पकड़ लिया, पहली बार रोए तो कहा कहां कहां कहां, और जब दोबारा रोए तो कहा वहां वहां वहां। परिवर्तन हो गया। अब भूख प्यास, अब पड़े हैं, दूध पिला दिया गया, अब कोई पूछ नहीं रहा है, पड़े हैं, सोच रहे हैं, भूख, पेट में भूख लग रही है, अब सब मांग तो पाते नहीं है, ना पता है कि क्या स्थिति हो रही है, बस पड़े हैं पड़े हैं। जब बर्दाश्त से बाहर हो गया, 4-6 घंटे हो गए, तो फिर रोना शुरू कर दिया, और जैसे ही रोई तो मैया आई, माँ ने गोद में उठाया और दुग्ध पान कराने लगी। बच्चा रो रहा है, भूखा होगा। जब 2-4 बार ऐसा हुआ तो समझ लिया कि रोना पड़ेगा दूध पीने के लिए, और इसी से जीव रोना शुरू कर देता है। जन्म से रोए तो पूरी जिंदगी रोते ही रहे, फिर चुप होने का नाम ही नहीं लिया। किसी से पूछो ठीक ठाक, बोले हाँ ठीक है, बोल फला काम नहीं है। अरे भैया अब तो खूब चकाचक, अरे कहाँ है, रोना बंद नहीं होगा। कहे जन्मे जगपाल भये, सुध एक रही तब भोजन की। जब बचपन में थे तो केवल भूख प्यास की याद, खेलने निकल गए। माता जब भूख लगी तो फिर माता जी का पल्लू पकड़ लिया, माता जी ने फिर रोटी भोजन जो इत्यादि दे दिया, खुश हो गए, फिर चले गए। जग में जन्मे जगपाल भये, सुध एक रही तब भोजन की। और तन में तरुणाई जब है प्रगटी, तब प्रीत रही तरुणी तन की। और सुख मंजुल नाई मिलो कबहू। जब जन्म हुआ तो भूख प्यास, बड़े हुए विवाह हुआ तो पत्नी से प्रेम, और जब विवाह हो गया, विवाह के बाद जब परिवार बढ़ गया तो धन कमाने की, किसी भी प्रकार से पैसा आए, और जब पैसे कमाने की सनक सवार हुई तो लोग सनकी कहने लगे। धन पाने जब ही बाहर निकले सब लोग कहें सनकी सनकी। और अंत में क्या हुआ, सुख मंजुल नाई मिलो कबहू, रही अंत समय मन में मन की। वृद्ध हो गए, पुत्र परिवार वाले सुनते नहीं है, मन में जो है वो घुट घुट के जी रहे हैं। अंत समय आया, प्राण पखेरु उड़ गया, क्योंकि 4 दिन पहले बोल बंद हो गया, अब कह नहीं पा रहे हैं, आवाज नहीं निकल रही है, तो मन की मन में लगी चली गई और किसी से कुछ भी कह नहीं पाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए कहा है कि छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथी निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा,
कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तालियों की सेवा करके तो बोलिए। इसीलिए कहा है सत्संग की बहती गंगा तो इसमें लगा ले गोता। सत्संग की बहती गंगा इसमें तू लगा दे गोता। सत्संग की गंगा बह रही है। देखिए गंगा जी में स्नान अगर करना है तो फरकाबाद जाना पड़ेगा, और या तो गांव में ही बह रही है, तो इसमें भी अगर गोता न लगा पाए तो फिर गंगा स्नान आप नहीं कर सकते। सत्संग की बहती गंगा तू इसमें लगा ले गोता। ये मतलब की दुनिया है, नहीं कोई किसी का होता, नहीं पछताएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। संसार छोड़ के जब जाएंगे तो कोई साथ जाने वाला नहीं होगा। इसलिए जहाँ सत्संग हो, जहाँ परमात्मा का गुणानवाद किया जा रहा हो, और कहीं ना मिले तो अकेले ही बैठ के कर लो, नाम चलता रहे। कहें इस प्रकार से परीक्षित का जन्म हुआ। बालक का जब जन्म होता है तो परीक्षित की भांति सभी का जन्म होता है, और परीक्षित जब धीरे धीरे बड़े हुए, अंतर कहाँ हुआ हम में और परीक्षित में, ध्यान देना। कहें जब परीक्षित का जन्म हुआ तो बाल्या बचपन से लेकर जन्म के पहले दिन से लेकर के और जन्म के मृत्यु के अंतिम दिवस तक परीक्षित जी ने सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की खोज की है। केवल उस नारायण को ढूंढते रहे। इनका नाम क्या था? विष्णु राजा। लेकिन परीक्षित जी सोचते रहे, बड़े होने लगे, पर मन से वो विचार नहीं गया कि जो 4 हाथ वाला माँ के उदर में दिखाई दे रहा था वो कहाँ है। तो परीक्षित जी परीक्षण करते हैं। स्त्री पुरुष जो भी मिल जाता है, इतनी परीक्षा की कि लोगों ने इनका नाम ही परीक्षित रख दिया। गांव में पढ़ जाते हैं ना, यथा नाम तथा गुणा, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो नाम के आधार पर पढ़ जाते हैं। कोई व्यक्ति अगर ज्यादा सीधा हो तो कहते वो तो एकदम गऊ है ना, गाय को सीधा माना गया है। अगर कोई ज्यादा सोता हो तो कहते हो तो साक्षात कुंभकर्ण है। तो जैसे काम होते हैं वैसे नाम भी पढ़ जाते हैं। तो कहीं परीक्षा करने के कारण आज उनका नाम परीक्षित पड़ा। और कहें अंतर हमें परीक्षित में यही रहा कि परीक्षित ने जन्म से मृत्यु तक उस नारायण को ढूंढा, उस नारायण की खोज की। और हम क्या करते हैं, वो नारायण ढूंढते रहे, हम नगद नारायण ढूंढने लगे। नगद नारायण समझते हैं ना, बैंक को बैलेंस करने के लिए। क्योंकि जब परीक्षित का जन्म हुआ था उस समय बच्चे को जेब वाले कपड़े नहीं पहनाए जाते थे। आप भी जानते, आज के 30-50 साल पहले छठी के दिन तक तो बच्चे को
जाते थे, और जो पहनाए भी जाते थे उसमें जेब नहीं होती थी। लेकिन अब जो बच्चा आज जन्मा, अब घर में भगवान की कृपा से जन्म नहीं होता, हॉस्पिटल में होता है। तो वहीं से बुआ मौसी कोई पहुंच गई तो एक सूट खरीद लिया, उसमें 4 जेब लगी हुई है। अब जब जेब है तो भरनी तो पड़ेगी ना। एक जेब भरने के लिए घर छोड़ के विदेश जाना पड़ता है। अब तो जेब ही जेब लगी है। और अभी कल परसों गए थे तो बोलना था ये 6 जेब वाला पैंट है, किसी को दिखा रहा था वो, तो मैंने कहा एक जेब के लिए तो पैसे पूर्ति नहीं होते, 6 जेब का क्या करोगे? तो जितनी जेब उतनी कमाई करनी पड़ेगी। बड़े बूढ़े अपनी बंडी में एक जेब लगवाते थे तो पूरा जिंदगी खेतों में कट जाती थी। तो कहें यही अंतर हो गया।